दोस्तों ये है अशोक लेलैंड की तरफ से आने वाली बड़ा दोस्त i4। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो आपको 1850 किलो या मतलब 18.5 कुंटल का डायरेक्ट पेलोड देती है। इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी इतना पेलोड नहीं देती। साथ में 3 सीटर पासिंग आती है, मतलब ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं और आपका चालान नहीं कटेगा। साथ में यूरिया नहीं आता है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में बड़ा दोस्त i4 के बारे में, इसकी कीमत के बारे में, माइलेज के बारे में। हम अशोक लेलैंड के चेन्नई प्लांट के अंदर आए हैं, उनके टेस्ट ट्रैक पर शूट कर रहे हैं और इसको आज तरीके से टेस्ट किया। और साथ में मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन AC वेरिएंट है, मतलब LX वेरिएंट है। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो ये वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बड़ा दोस्त i4 के बारे में। सबसे बड़ी हाईलाइट बड़ा दोस्त के बारे में ये है, या दोस्त फैमिली के बारे में ये है कि उनकी फ्रंट लॉन्ग नोज नहीं है, फ्लैट केबिन डिज़ाइन है। फ़ायदा होता है कि आपको लंबा डाला मिलता है और केबिन के अंदर ज़्यादा स्पेस। अब देखो ये वाले जो हेडलैम्प्स हैं ये बड़ा 2 सीरीज़ में या 2 सीरीज़ में लॉन्च किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे और फिर तब से ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये इंडिकेटर्स वगैरह भी बहुत अच्छे दिखते हैं। अब अच्छी बात यह है कि पीछे आपको वायरिंग हार्नेस मिलती है। अगर कभी आपको मन करे कि यार इन लाइटों के अलावा मुझे डाउन भी, अगर मैं हिली एरियाज में चला रहा हूँ या कहीं वहाँ चला रहा हूँ, तो नीचे की तरफ फॉग लैंप भी डेफिनेटली आप लगा सकते हो। ये रिफ्लेक्टर मिलता है सेफ्टी नॉर्म से। साथ में यहाँ भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्लीक तरीके से प्लेस किया रिफ्लेक्टर है, ताकि आपका जो है रात को गाड़ी विजिबल रहेगा सेफ्टी के हिसाब से। अच्छा, अशोक लेलैंड का ब्रांडिंग फ्रॉम 1 टन से लेके जो इनकी गाड़ियाँ आती हैं 55 टन तक ऑलमोस्ट यही रखते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये ब्लैक पियानो में अशोक लेलैंड का जो लोगो है, इसका फिनिश मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ओवरऑल जो देखेंगे ना, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। विंडशील्ड एक्चुअली बड़ा है, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी बहुत बड़ा है, 5 मीटर से ज़्यादा लंबा पूरा गाड़ी है। तो उसके बाद भी आपको आराम से पूरी विजिबिलिटी आएगी। ये वाइपर्स जो हैं आपके, वो पानी अंदर इंटीग्रेटेड होता है, इनमें नोजल यहाँ लगा हुआ है, तो वेट वाइपर्स हैं, अच्छे से विंडशील्ड को क्लीन करेंगे। और इसमें आपको ओवर स्लंग कमानियाँ देखने को मिलती है, मतलब एक्सल के ऊपर जो है वो कमानियाँ प्लेस की गई है। आगे की तरफ पैराबोलिक कमानियाँ प्लेस करते हैं, जिससे कि ड्राइवर कंफर्ट डेफिनेटली बढ़ता है। और यही फायदा होता है कि केबिन ओवरऑल कंफर्टेबल रहेगा, ड्राइवर कंफर्टेबल रहेगा, तो चीज़ें बेहतर होती है। यहाँ आपको बड़ा दोस्त का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ये इसके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो एक्चुअली वाइड हैं और पीछे का आपको क्लियर व्यू मिलता है। जब भी मैं टेस्ट ट्रैक पे भी जब हम चला रहे थे तो मुझे प्रॉपर व्यू इसका आ रहा था। शीशे मुझे पसंद आते हैं, इसके अच्छी विजिबिलिटी है, वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। अच्छी बात यह है कि इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियों में जो पीछे वाला ये मिरर आता है, शीशा जो विंडो आती है, वो खुलता नहीं है, वो फिक्स्ड आता है। फिक्स विंडो से वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने खुलने वाला दिया, तो इसको जब साइड करोगे तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होता है। जो हवा यहाँ से अंदर आती है पीछे से निकल सकती है, तो गर्म हवा केबिन से बाहर निकल जाती है। ड्राइवर कंफर्ट के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने पीछे की तरफ बताया कि 3 आपको पैराबोलिक कमानियाँ देखने को मिलेंगी। ये 7R15 के टायर्स हैं, ये 15 इंच वाले टायर हैं। जब मैं वहाँ पे आगे 7 जोड़ता हूँ और कोई सेक्शन नहीं जोड़ता, मतलब ये चौड़े टायर्स हैं। और ये लाइट ट्रक वाले टायर हैं, मतलब ये ट्रक एप्लीकेशंस के लिए टायर बनाए हैं, लाइट ट्रक एप्लीकेशंस के लिए बनाए, मतलब बेहतर ये टायर आते हैं। अब इसका सबसे बड़ा हाईलाइट और टॉकिंग पॉइंट, जिस जानकारी के लिए आप यहाँ पे आए हो कि कितना लेके जाती है, तो भैया 1850 किलो ऑफिशियल लेके जाती है। और कितना आप डालोगे ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। तो 1850 किलो का पेलोड ओवरऑल इस गाड़ी में जाएगा। ये गाड़ी 3.5 टन के आसपास पूरी ओवरऑल पासिंग में आती है, जिसमें कि लगभग आप मान लो 1750-1800 किलो गाड़ी का वजन है और लगभग 1800-1850 किलो आप जो है इसमें लेके जा सकते हो। इसकी अगर डाले की लंबाई की बात करें तो सेगमेंट में सबसे बड़े डालाओं में से एक है। 9.8 फुट की लंबाई आती है और 5.9 फुट या लगभग 6 फुट की आपको इसमें चौड़ाई मिलती है। तो ये आप अगर मेरे भाषा में बोलो तो 10/6 का लोडिंग डाला है, जो कि एक्चुअल में बड़ा है। और फ़ायदा क्या है कि इसका जो व्हील बेस है वो 2500 mm के आसपास है। तो ये वाला अगर व्हील बेस देखोगे इस पहिए से इस पहिए की दूरी, तो पीछे की तरफ बराबर स्पेस छुड़ा हुआ है। तो गाड़ी ना तो टायर खाएगी, आपकी टायर लाइफ भी बेहतर होने वाली है। लोड हाइट भी आपकी सही रहेगी, क्योंकि डाला चौड़ा भी साथ में है। सेगमेंट में इतने चौड़े डाले आपको नहीं मिलेंगे, तो लोड हाइट भी कम है, टायर भी सही जगह प्लेस है, तो लोड इवन डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि फ़ायदा मिलने वाला है। 50 लीटर का आपको यहाँ डीजल टैंक मिलेगा। यूरिया टैंक नहीं है, गाड़ी में कोई भी यूरिया यूज़ नहीं होता है। ये LNT टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब लीन नॉक्स टेक्नोलॉजी पे गाड़ी
काम करती है। चैसी बिल्कुल स्ट्रेट है, रिबिटिंग का काम भी किया है, बोल्टिंग का काम भी किया है, और ये केबिन में चैसी भी अवेलेबल है। आप चैसी लेके अपने हिसाब से डाला कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। ये हाई साइड डैक में भी अवेलेबल है, ड्रॉप साइड डैक में भी अवेलेबल है, कंटेनर में भी अवेलेबल है, रीफर में भी अवेलेबल है। बेस की आपको क्या एप्लीकेशन में लगानी है, कंपनी आपको सारे सॉल्यूशंस देती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पीछे की तरफ प्लेन स्पेस है, आप चाहें तो कुछ और भी बनवा सकते हैं। अगर आपको हल्का बहुत टूल बॉक्स अगर चाहिए, तिरपाल वगैरह रखने के लिए, जो कि बड़े ट्रकों में होता है, वो एप्लीकेशन यहाँ पे फ्रूटफुल हो रही है। काफ़ी गाड़ियों में यहाँ पे स्पेस नहीं होता, यहाँ पे स्पेस है। लाइट्स वगैरह बढ़िया है। साथ में यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप का बैजिंग है। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेपनी यहाँ प्लेस की, खोलना लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है साइड के कंपेरिजन में, और गाड़ी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो एक्सल आपको बहुत अच्छा दिखेगा। एक्सल में इन्होंने एक चीज़ को चेंज किया हुआ है कि पहले जो रियर एक्सल रेशियो 4.5 था या 4.4 था अगर मैं ठीक हूँ तो, उसको 4.1 कर दिया है, जिससे कि आपका माइलेज बढ़ता है, आपकी गाड़ी कम पावर में भी ज़्यादा रोटेशंस ले पाती है, तो वो बेहतर चीज़ हुई है। तो RAR इन्होंने कहीं ना कहीं कम किया है, जिससे कि आपका माइलेज बढ़ेगा। पीछे भी देखोगे तो आपको कमानियाँ दिखेंगी, ये 2 स्टेज में दे रखी होती हैं, और पीछे की तरफ प्रॉपर सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, पाटा कमानियाँ दी हैं, जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि वो पट्टा जो है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग हो, कैसे भी लोड डालो। 12 वोल्ट की यहाँ बैटरी है, एयर क्लीनर यहाँ लगाया हुआ है। ये कुछ एलिमेंट्स बाहर की तरफ से हैं। साथ में एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी देखने की थी, प्रॉपर शाफ्ट है वो विदाउट जॉइंट डायरेक्ट गियर बॉक्स से पीछे जाती है, जिससे कि पावर लॉस नहीं होता, कोई एडिशनल बैरिंग्स भी नहीं है, और गाड़ी की लंबाई भी इन्होंने प्रॉपर मेंटेन करी हुई है। काफ़ी नीट और क्लीन मुझे वो पूरी गाड़ी दिखती है। अच्छा, यहाँ पे i4 LX की बैजिंग है। अगर ये नॉन AC वेरिएंट होगा तो LS की ब्रांडिंग होगा, और ये i4 i3 2 से स्ट्रॉन्ग, 2 लाइट, तो बहुत सारे वेरिएंट्स दोस्त के आते हैं। आप एक बार अशोक लेलैंड की वेबसाइट पर ज़रूर जाके विजिट करो, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। साथ में हम भी आपको लगभग सारी गाड़ियों के वीडियोस लेके आएंगे। अच्छा, डोर वगैरह की जो क्वालिटी है, जो इनका अंदर मटेरियल का सिलेक्शन है, वो बहुत बढ़िया है। कमर्शियल व्हीकल स्टैंडर्ड्स को अगर देखोगे तो बॉटल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ में अगर अंदर की तरफ बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया। पहले तो इसमें जो आप चढ़ोगे तो ये एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, चढ़ने के लिए काफ़ी आसान है। फिर यहाँ पे भी रबर मैट्स दिए हुए हैं, जिससे कि एंटी स्किड हो जाती हैं चीज़ें, और काफ़ी बढ़िया तरीके से सीट पे बैठ सकते हो। सीट इसकी एडजस्टेबल आती है, सबसे बेस्ट पार्ट है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो सीट जो है वो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है, और ड्राइवर कंफर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। इवन अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील को भी देखोगे तो ये भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टेबल मिलता है, तो आप कंप्लीटली अपनी पोजीशन के हिसाब से ड्राइव कर सकते हो कि सिटी में मुझे इस पोजीशन में चलाना है, हाईवे में मैं एक रिलैक्स पोजीशन में चलाना चाहता हूँ, सिंपल रोड है, आपके ऊपर चॉइस है। प्लस मुझे ऐसे बोतल होल्डर का यूटिलिटी बताया था, तो ड्राइवर के लिए यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इवन ग्लोब बॉक्स में देखोगे तो 2 ग्लोब बॉक्स आते हैं वहाँ पे, एक ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ आता है, जो कि बहुत बढ़िया है। इस सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ियों में वो चीज़ मिसिंग है। अब अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये फुल्ली डिजिटल यूनिट है, पूरा डिजिटल तरीके से होता है। यहाँ पे आप देखो तो आपको फ्यूल का गेज मिलेगा, इधर पे आपको जो RPM दिखता है कि कितना RPM है, कम्प्लीटली डिजिटल है। देन स्पीड आपको दिखती है, ट्रिप A और ट्रिप B का फंक्शन मिलता है, टोटल गाड़ी ने कितने ओडोमीटर रीडिंग किया हुआ है, कितनी गाड़ी चली हुई है, वो भी दिखता है। काफ़ी बढ़िया सा यूनिट है, यहाँ से आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, टाइम भी वो दिखाती है। तो इट्स अ नाइस यूनिट है, नाइस पैकेजिंग, कलरफुल है वो, मल्टी कलर भी आती है वो चीज़ें। देन आपको AC वेंट्स वगैरह दोनों तरफ देखने को मिलते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर के लिए। और ये एक ऐसी गाड़ी है जो D+2 की पासिंग में आती है, मतलब ये पहले वो थे जिन्होंने पावर स्टीयरिंग को इंट्रोड्यूस किया, दैन इन्होंने 3 सीटिंग को इंट्रोड्यूस किया, AC को इंट्रोड्यूस किया। पहले इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स में वो एक ट्रेंड लेके आए, फिर बाद में वो लोगों ने फॉलो भी किया। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। और नीचे की तरफ ABC पेडल्स का प्लेसमेंट भी जो है वो काफ़ी बढ़िया है ओवरऑल। अगर आप देखोगे गियर लेवर की जो पोजीशन है वो भी डैशबोर्ड पे दी हुई है, और वॉक थ्रू केबिन है, मतलब आप इधर से अगर गाड़ी बहुत सटा के लगा दिया, आप उतर नहीं पा रहे हो, या आपको ज़रूरत है कि उधर से उतरो या उधर से खोल के आओ, तो आप आराम से आ सकते हो। स्ट्रगल नहीं है उस चीज़ में। जनरली हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में स्ट्रगल होता है। अगर मेरे कैमरामैन उधर से आएंगे तो मैं आपको कुछ हाईलाइट्स और दिखाता हूँ। अगर ड्राइवर कंफर्ट की हम बात करें तो आप एक चीज़ और नोट करोगे कि ये हैंड ब्रेक बिल्कुल फ्लैट में लग जाता है, ये डुअल मोड में काम करता है यहाँ से। तो अगर हैंड ब्रेक आपने फ्लैट में लगाया है या फ्लैट में उतार दिया है तो यहाँ से आप इसमें सो सकते हो, मतलब डेफिनेटली लेट सकते हो। फ्लैट ले डाउन सीट्स हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म बनता है, बीच में कोई हम्प नहीं है। वॉक थ्रू केबिन मैंने पहले ही बताया था, दोनों ग्लोब बॉक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया कितना बढ़िया है। ओवरऑल सेंटर कंसोल भी बहुत अच्छा प्लेस किया गया, AC के प्लेसमेंट सारे बीच में हैं। इसमें AC आता है, हीटर नहीं आता, मतलब पर जिसकी आपको इंडिया में एक्चुअल ज़रूरत है तो ये ठंडा कर देगा, वो सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी बढ़िया से इसके जो है वो वैंस वगैरह AC कूल बहुत अच्छा करता है। अभी हम इसको चला रहे थे टेस्ट ट्रैक पे, जिसका फुटेज आप आगे देखोगे तो बहुत ही बढ़िया था। ओवर लायर VM लाइट्स वगैरह, केबिन की हाइट, रूफ हाइट और सिटिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। आप इस गाड़ी को प्यार करोगे जब आप इसको चलाओगे। बाकी बातें मैं अब आपसे चलाते चलाते करता हूँ, और चलिए हम गाड़ी को लेके चलते हैं। तो सबसे अच्छी बात बड़ा दोस्त पूरी प्लेटफॉर्म के बारे में ये रही है कि ये चलाने में बहुत आसान है। इनका स्टीयरिंग फीडबैक ले लो, तभी तो मैं खाली गाड़ी चला रहा हूँ। जब हम भरी गाड़ी भी चलाते हैं तो भी बहुत बढ़िया रहता है।
देख जनरली लोग 30 सिलेंडर इंजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें माइलेज बहुत अच्छा आता है, मतलब माइलेज ही नहीं, पिकअप बहुत हाई है। देखो जैसे मैंने एक्सीलरेटर टैप किया, अब मेरी बेस में 55 हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक वो पिक बहुत अच्छा है। देन इसकी गियर बहुत अच्छे से स्लॉट होते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग को गियर्स कम करने पड़ते हैं और पावर लेने के लिए। इसका 1600 से लेकर 2400 RPM तक स्लैश टॉर्क आता है, 190 न्यूटन का जो पिक टॉर्क है, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉर्क बैंड है, उस टॉर्क बैंड में वो पूरा टॉर्क आता है। फिर इसकी जो लोड हाइट है पिक्चर्स है वो लगभग 3 फीट के आसपास है, 3.1 फीट टू बी प्रिसाइज। वो बहुत अच्छी है, जिससे कि अगर कंधे से आप लोड डाल रहे हो तो आपको रैम्प नहीं लगाना पड़ता या कोई और चीज़ नहीं लगानी पड़ती, तो वो बहुत अच्छे से हेल्प और करती है। समय समय पर अशोक लीलैंड इसके एनिवर्सरी एडिशंस भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, 7 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिली है, जो काफ़ी बढ़िया है। बड़ा दोस्त फैमिली काफ़ी बड़ी है, बड़ा दोस्त स्ट्रॉन्ग, बड़ा दोस्त लाइट, i3, i2, i3 प्लस, i4, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो हमें देखने को मिलते रही हैं। और सामने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साइंस भी बनाती है इस सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो। सबसे अच्छी बात 5 साल या 2 लाख किलोमीटर का इंजन पे वारंटी देते हैं। ये दिखाता है ब्रांड पे, इस गाड़ी पे या इस प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंस कितना है। वो एक चीज़ मुझे काफ़ी हिट करती है। स्टेयरिंग एक हाथ से पूरी से आप पूरी स्टेयरिंग पर गाड़ी को मोड़ सकते हैं, तो वो पूरा एक फीडबैक है। कमर्शियल व्हीकल्स में इतने कम एफर्ट्स में गाड़ी चलाना वो ये शुरू से नहीं था, अभी जो डेवलपमेंट हुए उसमें हुआ। तो वो अगर आप एक बड़ा दोस्त गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 3 चीज़ें जो है वो मैं बताने वाला हूँ जो मिल जाएंगी आपको। पहला कि बड़ा सा लोडिंग बैग मिलेगा, लोड डाला मिलेगा, बड़ा पास पेरोड मिलेगा, 3 लोगों की सेटिंग मिलेगी, ये आपको सबसे पहली चीज़ मिलेगी। दूसरा मिलेगा वो डिस्टिंक्शन माइलेज, क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। और लास्ट बस नॉट द लीस्ट आपको मिलेगा एक अशोक लीलैंड का 5 साल या 2 लाख किलोमीटर का भरोसा। देखिए अपने आप में काफ़ी ट्वाइस है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी अशोक लीलैंड के बड़ा दोस्त i4 के बारे में। 9.8 लंबाई और लगभग 6 फीट चौड़ाई वाला ये डाला बहुत ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है, क्योंकि कंपनी ऑफिशियली भी 1850 किलो पास कर रही है। टायर्स बड़े लगाए हैं, 715 के टायर्स हैं, मतलब भाई एक्चुअली में बड़े टायर्स हैं, चौड़े टायर्स हैं, पैच बढ़िया है, कमानियाँ बढ़िया हैं, और सबसे अच्छी बात 80 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर वाला वो इंजन बढ़िया है। अब मार्केट में कहीं भी ढूंढने जाओगे तो 5 साल की वारंटी कोई नहीं देगा। 5 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी इस सेगमेंट के लिए अपने आप में ही कुछ नया है और कंपटीशन से लगभग डबल है। साथ में यूरिया का झंझट नहीं है, मतलब कोई भी यूरिया नहीं डालना है, तो बिना यूरिया के ये गाड़ी काफ़ी सेंस बनाती है। अब अगर आप मेरी राय माने, आप इस सेगमेंट में अगर रेटेड पेलोड के लिए कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त i4 या फिर बड़ा दोस्त सीरीज़ की कोई और गाड़ी आपके लिए बढ़िया हो सकती है, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा दोस्त प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है। अगर कीमत जानना है तो वो 10,10,000 रुपये से शुरू होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इतनी सारी मेहनत और हमारे चेन्नई तक का सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां आपके और दोस्त इस गाड़ी के बारे में जानकारी ले सके, वहां इसको शेयर किया जाए।